हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली क्या होती है। तो कहोगे सर बिजली हमारे चारों तरफ जो डिवाइसेस चल रही है वो बिजली से ही चल रही है। जैसे मैंने पंखा जो हमारा चल रहा है वो बिजली से चल रहा है। ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ऑन हो गया, वो किससे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ। आप गर्मियों में एसी में सो रहे हो, ठंडी ठंडी हवा में, वो किस में सो रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के कारण सो रहे हो। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या, जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, देख रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, चार्ज, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। और क्यू क्या, क्यू कैसे निकालते हैं हम, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू क्या है, एन ई के बराबर होता है। ठीक है, क्यू तो चार्ज हो गया, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स हैं वो हो गया एन। और ई क्या हो गया, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या हो गया हमारा, ई हो गया। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है बताओ, क्या क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर देयर इन 1C। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज एक प्रोटॉन पे भी प्रेजेंट होता है। जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे भी प्रेजेंट होता है। तो निकाल ले, तो देखो एक कूलम किसके बराबर आ जाएगा, 1C इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे था, यहां पे 1 करने के लिए इसको यहां पे नीचे ले आएंगे, तो 1C किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। इसको सोल्व किया तो 1 कूलम आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने, और इतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ओके, ठीक है। अब चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से बनती है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम is called electric current, is called electric current. Okay, is called electric current. So क्या हो जाएगा, I से डिनोट करते हैं, Q अपॉन T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। Q क्या है, चार्ज है। एंड T क्या है, टाइम है, कितने टाइम तक वो चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि Q इज इक्वल टू एन ई होता है। हमने ये भी पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू एन ई है। सो आई, ये वैल्यू अगर हम आई में पुट कर दे तो आई क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 इस चैप्टर। ठीक है,
इजी है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट चलता कैसे है, इलेक्ट्रिक करंट चलता कैसे, रीजन क्या है, उसको ड्राइव कौन करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ड्राइवर है वो है पोटेंशियल। कौन है, पोटेंशियल। जैसे आपकी गाड़ी को आप चलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वैसे ही पोटेंशियल क्या है, ड्राइवर क्या है, चार्ज का है। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है, पोटेंशियल ले जाता है। ठीक है, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे, पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे बताओ। सो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point of interaction, to a point of interaction। ये क्या है हमारा, विद अनदर चार्ज, ये क्या है हमारा, पोटेंशियल है विद अनदर चार्ज। दिस इज आवर पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये पोटेंशियल हो गया। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सो पोटेंशियल V इज W अपॉन Q, V इज W अपॉन Q। ठीक है, Q क्या है, वही है NE है, ये फोर्थ फॉर्मूला था ना। Q क्या है, NE है। सो V क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन NE। ठीक है, V क्या हो जाएगा, W अपॉन NE, ये हो जाएगा फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है, अब यूनिट्स देखो, पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, I is measured in ampere, measured in ampere। ठीक है, एम्पियर में मेजर होता है, डिनोटेड बाय ए, डिनोट किससे होता है, ए से डिनोट होता है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इससे एम्पियर क्या हो गया, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही पोटेंशियल की कोई यूनिट होगी जिसमें वो मेजर होता होगा। तो पोटेंशियल की यूनिट है वो क्या है, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, वोल्ट्स में मेजर होता है पोटेंशियल। ठीक है, डिनोट किससे होता है, डिनोट किससे होता है, V से होता है पोटेंशियल डिनोट, किससे होता है, V। ठीक है, 1V किसके बराबर होता है, 1V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सो V किसके बराबर हो गया, V इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल के बाद क्या आता है, ओम्स लॉ आता है। हमने इलेक्ट्रिक करंट पर पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल पढ़ लिया। तो ओम्स ने स्टडी किया, क्या स्टडी किया, ओम्स ने स्टडी किया कि जब जब हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तब तब क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I when voltage is increased, voltage is increased, current also increases। करंट भी बढ़ रहा है जब वोल्टेज बढ़ रहा है। when, दूसरी बात क्या कही, when voltage decreases, जब वोल्टेज घटता है
सो करंट भी क्या करता है, करंट ऑल्सो डिक्रीजेस, करंट भी क्या करता है, घटता है। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम ने कह दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट थी। जब जब करंट बढ़ा तो वोल्टेज, जब जब वोल्टेज बढ़ी तो करंट बढ़ा, और जब जब वोल्टेज घटी तो करंट घटा। ये उसने दे दिया मैथमेटिकल प्रूफ। अब देखो मैथमेटिकल, अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने लिया V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, I क्या है, करंट है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला नंबर हो गया 6। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, देखो यहां से क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं। V इज इक्वल टू आई आर है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया। ठीक है, I क्या हो गया, V अपॉन R हो गया। ठीक है, समझे इस चीज को। तो एक फॉर्मूला से ये 3 फॉर्मूले बन गए। अब हमें पता है वोल्टेज और करंट को, एक वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं। सो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम, ओम में मेजर होता है। ठीक है, सो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यही होता है ना। सो ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, घोड़े के शू जैसे, हॉर्स शू जैसे इसका सिंबल होता है, इज इक्वल V अपॉन ए। ठीक है, ओम को किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, घोड़े के शू जैसा होता है ये, और किसके बराबर होता है, V अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ओम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, ये हो जाता है ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमने नई चीज पढ़ी, तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे। सो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, क्या करता है, अपोज फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। मतलब करंट जैसे बहना चाहता है उस डायरेक्शन में उसको बहने नहीं देता। अपोज फ्लो ऑफ करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो अपोज करे वो क्या है, रेजिस्टेंस है, उसमें बाधा डालता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R is inversely proportional to 1 upon A, R is directly proportional to L. So R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A। ठीक है, R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। R क्या है, रो L बाय A। ठीक है, अब L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। एंड रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आर किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, ए पे और रो पे। नहीं, रो पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। रो क्या होता है, मेटीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे और ए पे। चलो, आर डिपेंड कर रहा है एल और ए पे, कैसे डिपेंड कर रहा है, आर इंक्रीजेज, आर इंक्रीजेज with
इंक्रीज इन एल। जब जब लेंथ बढ़ती है तो आर इंक्रीज होता है, आर डिक्रीज, आर कब कब घटता है, डिक्रीज इज विद डिक्रीज इन एल। जब एल घटेगा तो आर क्या होगा, घट जाएगा। अब एरिया पे आते हैं, आर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन एरिया। जब एरिया घटेगा तो आर बढ़ेगा, आर डिक्रीजेज, आर घट जाता है विद, कब, इंक्रीज इन एरिया। जब एरिया बढ़ जाए तो आर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये चीज नोट कर लो। रजिस्टिविटी क्या है नेक्स्ट, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ठीक है, क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या रहती है, सेम रहती है, सेम फॉर सेम मटेरियल, सेम फॉर सेम मटेरियल। मतलब अगर कॉपर है तो कॉपर की सभी वायर के लिए ये सेम है, अगर आयरन है तो आयरन की सभी वायर के लिए ये सेम है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, डज नॉट चेंज, क्या करती है, डज नॉट चेंज विद, किसके साथ चेंज नहीं करती, ए एंड एल। ए एंड एल कुछ भी हो जाए, रजिस्टिविटी क्या करेगी, चेंज नहीं करेगी, ये सेम रहेगी। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। ओके, कॉपर वायर ले ली, एक चाहे 1 मीटर कॉपर वायर लंबी ले लो, चाहे 1 किलोमीटर लंबी कॉपर वायर ले लो, ये सेम रहेगी। ठीक है, सेम एग्जांपल दे रहा हूं, सेम फॉर 1 मीटर कॉपर वायर एंड 1 km कॉपर वायर। चाहे 1 किलोमीटर की कॉपर वायर ले लो, ठीक है, चाहे 1 मीटर की कॉपर वायर ले लो, ये रजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, अब रजिस्टिविटी के बाद हम पढ़ते हैं कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। तो पहला होता है सीरीज, सीरीज में रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है, मान लो ये बैटरी है, ऐसे मैंने एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर जोड़ दिए, तो ये रजिस्टर है सीरीज में, एक ही लाइन में। ठीक है, तो ये है सीरीज में, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है, इसकी वैल्यू R3 है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये ऐसे करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये पोटेंशियल V है, ये करंट I फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो हम कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखो सीरीज में एक खास बात होती है, करंट सब में सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग रहता है। तो यहां से जो पोटेंशियल जा रहा है वो किसके बराबर जाएगा, V इज इक्वल टू I, और जो रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट रजिस्टर होगा उसके बराबर जाएगा। टोटल करंट इस सर्किट में जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर आएगा, I इंटू IRS, V इंटू IRS। अब देखो यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो क्या रहेगा, V1 रहेगा। V1 किसके बराबर रहेगा, IR1 के बराबर। यहां पे जो पोटेंशियल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, V2 रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा,
R2 के बराबर, और यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, V3 के बराबर, I R3 के बराबर। ठीक है, अब टोटल V किसके बराबर रहेगा, इन तीनों के सम के बराबर। टोटल V किसके बराबर रहेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके बराबर रहेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो हमारे पास VIRS यहां से है और V1 V2 V3 की वैल्यू वहां से है। सो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो I यहां भी है, I यहां सब में भी I कॉमन ले लिया हमने। सो I कॉमन हो गया, RS अंदर बच गया, यहां पे क्या बच गया, I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो I से I कैंसिल हो गया, I से I क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो RS क्या बच गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मौज मौज मस्ती में हमने क्या निकाल लिए, R1 R2 R3 की वैल्यू हमने निकाल लिए। देखो कितना इजी था, तीन चीजें लगाई, फटाक देसी क्या हुआ, ये निकल गया ना। एक सर्किट बनाया। अब कोई शरारती तत्व होता है क्लास में, वो कहेगा सर मैं ऐसे नहीं लगाऊं। एक शरारती तत्व है क्लास में, वो कहता है मैं ऐसे नहीं लगाऊं, तो मैं कैसे लगाऊंगा। मान लो क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा, वो ये कहता है सर मेरे को ये सर्किट पसंद नहीं आया, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, उसने कहा मैं तो सर्किट ये बनाऊंगा। मैंने कहा भाई बना ले, जो तेरे को अच्छा लगे वो बना, मैं तो ऐसे जोड़ूंगा। ये सर V है, यहां से I जा रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं होगा, I यहां से गया, इसमें I1 चला गया, इसमें I यहां से गया, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया और इसमें I3 चला गया। अब पैरेलल में एक खास बात होती है, वोल्टेज यहां भी सेम रहेगी, यहां भी सेम रहेगी, यहां भी सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी सबके लिए। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ पे क्या है, आई चेंजिंग है, तो हम क्या ले लेंगे, आई इज इक्वल टू V अपॉन R P, पैरेलल में है यहाँ पे। ठीक है, ये किसका है, पैरेलल का है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। ओके, तो पैरेलल में ऐसे कनेक्ट हो गए, आई किसके बराबर हो गया, V अपॉन आर पी। अब यहां पे जो V रहेगा वो किसके, I1 किसके बराबर रहेगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो I1 यहां पे किसके बराबर रहेगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। यहां पे किसके बराबर रहेगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2। और यहां पर I3 किसके बराबर रहेगा यहाँ पे, सो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, अब यहां भी आई है, यहां भी आई है, इन सबको सम कर दें, कर देते हैं सर, सबका सम कर देते हैं, तो कर दो। सो I इज इक्वल टू V अपॉन RP। ठीक है, ये है। सो I क्या आ जाएगा, टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। घूम फिर के इस सर्किट में जो करंट वापस आएगा, यहां से I3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, I2 प्लस I3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये किसके बराबर है, I के बराबर है, वापस भी तो आ रहा है ये करंट। ठीक है, तो ये करंट I के बराबर है, ये हमने इस इक्वेशन में ऐसे पुट कर देंगे वैल्यू। सो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सो V सब में कॉमन ले लें, V सब में कॉमन ले लेते हैं। सो V अपॉन
आर पी इज इक्वल टू वी कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वी से वी कट गया, 1/rp किसके बराबर आ गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया ना। तो ये पैरेलल में आता है रेजिस्टेंस का टोटल। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो, सीरीज में क्या होता है, आरएस में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज, और पैरेलल में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझे ये बात, क्यों कैसे होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, इसमें इनवर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, आर एस क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो ये तो सीधे ऐड हो रहे हैं। आर पी क्या है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये क्या है, इनवर्स है, 1/r1 R2 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम रहेगी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आए सीरीज में ज्यादा आता है और पैरेलल में क्या आता है, कम आता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो रजिस्टर है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है ना। फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, अपोज करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है ना। ठीक है, अब हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, उस फ्लो ऑफ करंट से जो उसको अपोज करता है उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हम पढ़ते हैं किसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम किसमें पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी होता है। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एंड टी क्या है, टाइम है, कितने टाइम तक वो करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इससे हीट के बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। हीट का फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया, हीट के बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, सो H क्या हो जाता है, V। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है V इंटू आई इंटू टी, एक ये बन जाता है। ठीक है, एक हमें पता है I क्या होता है, V/R होता है, तो H क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर R मल्टीप्लाई टी। ये हो जाता है एक हीट का फॉर्मूला। तो हीट के तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी, वी आई टी एंड वी स्क्वेयर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी, ये तीन फॉर्मूले होते हैं हीट के। ठीक है, किस में मेजर होती है हीट, किस में मेजर होती है, जूल में होती है। किस में होती है, जूल में होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है। किस में मेजर होती है, जूल में होती है, क्योंकि हीट क्या है, एक एनर्जी है। ओके, अब देखो हीटिंग इफेक्ट के बाद क्या आता है। हीटिंग इफेक्ट से हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं, एक नाइक्रोम पढ़ते हैं। नाइक्रोम मटेरियल क्यों यूज होता है, हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, दूसरा हाई रेजिस्टेंस है इसका, दूसरा क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, टंगस्टन पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं, टंगस्टन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। दूसरा क्या है बताओ, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करेगा। तीसरा, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में। जब ये हीट होता है बल्ब का फिलामेंट, तो ये गर्म हो जाता है और गर्म होके ये शाइन स्प्रे करता है। तो ठीक है, टंगस्टन बल्ब फिलामेंट्स में क्यों यूज होता है वो पता चल गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टेंस है, हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नाइक्रोम है वो आयरन में प्रेस में यूज क्यों होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस है तो जल्दी से गर्म हो जाता है। ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाता है तो हम आयरन करने में हमें आसानी होती है। तीसरा आता है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, ए डिवाइस विच कीप्स आवर अप्लायंसेज सेफ। और हम कह सकते हैं a device which stops overflow of current, overflow of current by melting down। ठीक है, खुद मेल्ट करके ओवरफ्लो ऑफ करंट को रोक देता है। क्यों, फ्यूज क्या होता है, एक लो मेल्टिंग पॉइंट वायर होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का क्या होता है, वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, जब एक्सेस ऑफ करंट पास होता है तो ये क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। व्हेन एक्सेस ऑफ करंट पास थ्रू इट, ये क्या कर जाता है, इट मेल्ट्स डाउन। मेल्ट डाउन करके क्या होता है, ये सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक दी सर्किट। सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और जब खराब बिजली आती है तो हमारे घर में जो टीवी है, फ्रिज है, उनको जलने से ये बचा लेता है। ठीक है, समझ में आया फ्यूज। अब फ्यूज के बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर। फ्यूज के बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, एनर्जी फ्लोइंग विद टाइम। एनर्जी फ्लोइंग विद टाइम। अब एनर्जी कौन सी फ्लो होती है, कौन सी फ्लो होती है, आई स्क्वेयर आर टी अपॉन टी। सो पी क्या हो जाता है, आई स्क्वेयर आर, एक फॉर्मूला। ठीक है, पी क्या हो जाता है, वी मल्टीप्लाई आई, दूसरा फॉर्मूला। क्यों बताओ क्यों, क्योंकि जो आई आर है वो किसके बराबर है, वी के बराबर है। ठीक है,
P क्या होता है I स्क्वेयर R और VI, और तीसरा क्या होता है P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। ये होता है तीसरा। पावर का 3 फॉर्मूले होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, मेजर किस में होती है? पावर इज मेजर्ड इन वोट्स। किस में मेजर होती है? वोट्स में मेजर होती है। ठीक है, वोट्स क्या है इसकी? एसआई यूनिट है। पावर इज मेजर इन वोट्स, वोट्स इज इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, 1 वोट किसके बराबर हो जाता है बताओ? 1 वोट किसके बराबर हो जाता है? जूल पर सेकंड के बराबर हो जाता है। हम कह रहे हैं ना एनर्जी विद टाइम, तो जूल पर सेकंड के बराबर हो जाता है 1 वोट। ओके, अब पावर की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? जब पावर कॉमर्शियलाइजेशन हुआ, बिजली जो घर पे आ रही है उसकी हमारी यूनिट आती है, बिजली का बिल आता है वो किस में आता है? किलोवाट आवर में आता है। ठीक है, इसको कहते हैं किलोवाट आवर। समझे? और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स पर सेकंड होते हैं? 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर में। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है कैसे? देखो 1 किलोवाट, किलो को क्या हो गया? 1000 हो गया, मल्टीप्लाई वाट है ये तो। ठीक है, आवर क्या होता है? 3600 सेकेंड्स होता है, तो ये जूल पर सेकंड के बराबर हो गया। तो कितनी जूल पर सेकंड हो गई? बताओ कितनी जूल पर सेकंड हो गई? 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 10 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 6 जूल्स पर सेकंड। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैप्टर को इजीली कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में रिवाइज करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म 360 के साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो नया लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आपको चाहिए जिसमें आपको डाउट है, वो हमें क्या कीजिए? कमेंट करके बताइए, हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू सून।